कोई आपके भाग्य से जुड़ चुका है। इस संदेश को जल्दबाजी में बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है कि ये शब्द ठीक उसी समय आपके सामने आए हों जब आपके दिल को किसी जवाब की तलाश हो। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, रिश्ते दूर हो गए हैं, उम्मीद कम हो गई है और जिस चीज के लिए उसने दिल से दुआ की थी उसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखिए, हर चीज का अपना वक्त होता है। जो चीज आज आपकी समझ से बाहर है, हो सकता है कल वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। अगर आपके दिल में किसी के लिए सच्ची भावना है, अगर आपने किसी रिश्ते के लिए दुआ की है, अगर आपने अपने रब से कहा है कि मेरे लिए वही फैसला करना जो मेरे हक में बेहतर हो, तो इस बात पर भरोसा रखिए कि आपकी दुआ बेकार नहीं जाती। शायद जवाब आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए, शायद रास्ता आपकी सोच से बिल्कुल अलग खुले, लेकिन अल्लाह की हिकमत इंसान की सोच से कहीं बड़ी है। इसलिए इस संदेश को केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़िए, बल्कि कुछ पल रुककर अपने दिल को सुनिए। क्या आपके मन में कोई ऐसा नाम है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे? क्या कोई ऐसी याद है जो बार बार आपके सामने आ जाती है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी के लिए दुआ की है और फिर खुद से पूछा है कि आखिर मेरी जिंदगी में ये इंसान क्यों आया? हो सकता है उस रिश्ते का मकसद आपको हमेशा के लिए किसी के साथ जोड़ना ना हो, बल्कि आपको कुछ सिखाना हो सकता है किसी का आना आपकी जिंदगी में एक परीक्षा हो, और हो सकता है किसी का दूर जाना भी आपके लिए किसी बड़ी भलाई का रास्ता हो। इसलिए अपने दिल की बात को समझिए, असामदान इसे किए, मगर अपने फैसले केवल भावनाओं के आधार पर मत कीजिए। अगर कोई आपके लिए लिखा गया है तो आपको उसे पाने के लिए गलत रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रिश्ता इज्जत, सुकून, भरोसे और सही नीयत पर खड़ा होता है, उसमें जल्दबाजी से ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अपनी किस्मत मान लेते हैं, जबकि असल में हमारी किस्मत हमें उस अनुभव से कुछ सीखने के लिए लेकर आई होती है। यही वजह है कि अगर आज आपके जीवन में कोई उलझन है तो घबराइए मत, अपने रब पर भरोसा रखिए और अपने दिल को यह समझाइए कि हर देर इनकार नहीं होती। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि आगे कोई बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उनमें आपकी शांति नहीं होती। कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उनकी मौजूदगी आपके सफर का स्थायी हिस्सा नहीं होती। और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका असर लंबे समय तक रहता है, चाहे वह इंसान आपके साथ रहे या नहीं। इसलिए अगर आपके दिल में किसी खास व्यक्ति का ख्याल है तो सबसे पहले अपनी नीयत को देखिए। क्या आप उसके लिए सच में भलाई चाहते हैं? क्या आप उसकी खुशी चाहते हैं? क्या आप उसे पाने के साथ साथ उसके सम्मान और उसकी आज़ादी की भी कदर करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो दुआ कीजिए, मगर किसी पर अपना अधिकार समझकर नहीं। कहिए, ऐ अल्लाह, अगर यह रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो इसे सही और सम्मानजनक रास्ते से आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए नुकसान है तो मेरे दिल को इससे बेहतर चीज की तरफ मोड़ दे। यही भरोसा इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि असली करिश्मा किसी अनजान संकेत में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो इंसान को अपने रब पर भरोसा करने से मिलता है। हो सकता है आज आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन याद रखिए कि जिंदगी का हर अध्याय उसी समय पूरा अर्थ नहीं बताता। कुछ पन्नों का मतलब बहुत बाद में समझ आता है। जिस व्यक्ति के जाने पर आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, शायद उसी घटना ने आपको खुद को समझना सिखाया। जिस इंतजार ने आपको परेशान किया, शायद उसी ने आपको सब्र सिखाया। जिस दुआ का जवाब देर से मिला, शायद उसी ने आपको यह समझाया कि आपकी इच्छा और आपके लिए बेहतर चीज हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए आज अगर आपके दिल में किसी के लौटने की उम्मीद है तो उम्मीद रखिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को उस उम्मीद पर रोक मत दीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार की कद्र कीजिए, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को महत्व दीजिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और अपने रब से संबंध को बेहतर कीजिए। किसी व्यक्ति के आने या जाने से आपकी पूरी कीमत तय नहीं होती। आपकी पहचान किसी रिश्ते से बड़ी है। अगर कोई आपके जीवन में आए तो वह आपकी जिंदगी में सुकून, सम्मान और अच्छाई लेकर आए। अगर कोई चला जाए तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़िए। कभी कभी अलविदा भी एक नई शुरुआत होती है। और अगर किसी के साथ आपका रिश्ता आपके लिए अच्छा है तो उसे केवल किस्मत का नाम देकर छोड़ देने के बजाय सही प्रयास भी जरूरी है। बातचीत में ईमानदारी चाहिए, रिश्ते में सम्मान चाहिए,
भरोसे में स्थिरता चाहिए और फैसलों में समझदारी चाहिए। केवल किसी वीडियो का संदेश देखकर यह तय मत कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए निश्चित रूप से लिखा गया है। कोई भी इंसान आपके भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता। भविष्य का पूरा ज्ञान केवल अल्लाह के पास है। इसलिए इस संदेश को एक याद की तरह लीजिए कि अपनी दुआ को मजबूत रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और अपने कदम सही रास्ते पर रखिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका मिलना आपके लिए बेहतर है तो रास्ते अपने सही समय पर खुलेंगे। अगर नहीं तो शायद आपकी जिंदगी किसी ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रही है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। कभी कभी हम जिस दरवाजे को बंद देखकर रोते हैं, उसी दरवाजे के पीछे ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए सही नहीं होती। और कभी कभी जिस रास्ते को हम बहुत कठिन समझते हैं वही रास्ता हमें मजबूत बनाता है। इसलिए अपने दिल को हर समय संकेतों के पीछे मत दौड़ाइए, हर संयोग को भविष्यवाणी मत समझिए। हर सपना किसी रिश्ते की गारंटी नहीं होता। हर बार किसी का ख्याल आना यह साबित नहीं करता कि वही व्यक्ति आपके लिए है। लेकिन यदि कोई ख्याल आपको अपने रब के करीब लाता है, आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है और आपको सही रास्ते पर चलने की याद दिलाता है, तो उसे अपने लिए एक सकारात्मक याद बना लीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में वह व्यक्ति आए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो सकता है आपकी पुरानी कहानी का कोई अध्याय फिर से खुले, और हो सकता है आपको यह समझ आए कि जिस इंसान के पीछे आप इतने समय से परेशान थे वह आपकी कहानी का आखिरी किरदार था ही नहीं। जो भी हो, अपने दिल को तैयार रखिए। रिश्ते मांगने से ज्यादा समझने की चीज है। प्यार केवल किसी को पाने का नाम नहीं बल्कि उसकी भलाई चाहने का नाम भी है। अगर किसी रिश्ते में आपकी इज्जत खत्म हो रही है, आपकी शांति छिन रही है या आपको लगातार डर और बेचैनी में रहना पड़ रहा है, तो केवल इस विश्वास में मत टिके रहिए कि यही आपकी किस्मत है। अपनी भलाई को भी महत्व दीजिए। अपने परिवार और भरोसेमंद बड़ों से सलाह लीजिए। सही फैसले समय, समझ और दुआ के साथ किए जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, तो खुद को तैयार कीजिए। अच्छा रिश्ता पाने से पहले खुद एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अपनी भाषा में नरमी लाइए, अपने व्यवहार में ईमानदारी लाइए, अपने वादों में सच्चाई लाइए और अपने फैसलों में जिम्मेदारी लाइए। क्योंकि जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं वैसा ही रिश्ता बनाने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। केवल यह चाहना कि कोई आपको समझे पर्याप्त नहीं है, आपको भी सामने वाले को समझना सीखना होगा। केवल यह चाहना कि कोई आपका साथ दे पर्याप्त नहीं है, आपको भी जरूरत के समय साथ देना सीखना होगा। केवल यह चाहना कि कोई आपके लिए दुआ करे पर्याप्त नहीं है, आपको भी दूसरों की भलाई के लिए दुआ करनी होगी। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। अगर आज आप किसी व्यक्ति को लेकर परेशान हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे बेहतर इंसान बना रहा है या लगातार तोड़ रहा है? क्या इसमें सम्मान है? क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें परिवार और भविष्य को लेकर जिम्मेदारी है? क्या दोनों तरफ से प्रयास हैं? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं हैं तो केवल भावनाओं के कारण खुद को मजबूर मत कीजिए। अपने रब से मार्गदर्शन मांगिए और जरूरत पड़े तो भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए। याद रखिए, किसी की याद आना और किसी का आपके लिए सही होना दो अलग बातें हैं। किसी की कमी महसूस होना और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना भी दो अलग बातें हैं। और किसी के लिए दुआ करना तथा यह मान लेना कि वही दुआ का निश्चित जवाब है, यह भी अलग चीज है। इसीलिए अपने दिल में उम्मीद रखिए, लेकिन साथ में समझदारी भी रखिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति वापस आता है तो देखिए कि क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया है। केवल शब्दों को मत देखिए, उसके कर्म देखिए। केवल वादों को मत सुनिए, उसकी जिम्मेदारी देखिए। केवल पुराने दिनों को याद मत कीजिए, वर्तमान को भी देखिए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर चला गया है तो उसे अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। आप उससे पहले भी एक इंसान थे और उसके बाद भी आपकी जिंदगी का मूल्य बना रहेगा। अपने रब से जुड़िए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए। हो सकता है जिस जवाब की तलाश आप किसी इंसान में कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपको अपने अंदर तलाशना हो सकता है आपको किसी और के आने से पहले खुद को समझना हो सकता है आपको अपनी पुरानी चोटों से सीखना हो सकता है आपको अपने डर से बाहर निकलना हो और हो सकता है आपको यह समझना हो कि आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो वह हर परिस्थिति में उम्मीद का रास्ता खोज सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे कभी दुख नहीं होगा। दुख आएगा, इंतजार आएगा,
निराशा आएगी, लेकिन वह टूटकर भी फिर खड़ा होना सीख सकता है। इसीलिए अगर यह संदेश आज आपके सामने आया है तो इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए एक छोटी सी याद की तरह रखिए। जल्दबाजी मत कीजिए, दुआ कीजिए, सही रास्ता चुनिए और अपने जीवन को रोककर मत बैठिए। जो आपके लिए बेहतर होगा, उसके लिए सही समय आने दीजिए। किसी व्यक्ति को पाने की बेचैनी में अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी खुशी को मत भूलिए, क्योंकि जिंदगी केवल एक रिश्ते का नाम नहीं है। जिंदगी में परिवार है, दोस्त हैं, सपने हैं, सीख है, मेहनत है, इबादत है, सेवा है और खुद को बेहतर बनाने का सफर है। यदि कोई व्यक्ति इस सफर में आपके साथ जुड़ता है तो उसका स्वागत सम्मान के साथ कीजिए, लेकिन अगर रास्ते अलग हो जाएं तो खुद को खत्म समझने की जरूरत नहीं। अपने दिल से कहिए कि मेरा रब मेरी कहानी का हर अध्याय जानता है, जबकि मैं केवल एक पन्ना देख रहा हूं। मुझे हर जवाब अभी नहीं चाहिए, मुझे हर चीज तुरंत समझने की जरूरत नहीं। मुझे केवल इतना करना है कि अपनी नीयत सही रखूं, अपने कर्म अच्छे रखूं, गलत रास्तों से बचूं और जब कोई फैसला सामने आए तो समझदारी से सोचूं। शायद आपकी कहानी में किसी की वापसी लिखी हो, शायद किसी नए व्यक्ति की मुलाकात हो, शायद किसी पुराने रिश्ते का अंत ही आपके लिए नई शुरुआत हो। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, इसलिए भविष्य को लेकर झूठे दावे करने के बजाय अपने भरोसे को मजबूत कीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति की याद आती है तो उसके लिए अच्छी दुआ कीजिए, मगर अपने दिल को आजाद भी रखिए। अगर कोई आपके लिए है तो उसे सही तरीके से आने दीजिए। अगर कोई आपके लिए नहीं है तो खुद को उसकी कमी में कैद मत कीजिए। अपने रब से कहिए कि मेरे लिए वही चुन जो मेरे लिए बेहतर है। मेरे दिल को उस फैसले पर सुकून दे जो मेरे हक में हो। मुझे गलत रिश्तों से बचा और सही रिश्तों की पहचान दे। मुझे ऐसी संगति दे जो मेरे चरित्र को बेहतर बनाए। मुझे ऐसा भविष्य दे जिसमें मेरी मेहनत, मेरी नीयत और मेरी दुआ का सही फल मिले। और जब कोई चीज मेरी इच्छा के अनुसार ना हो तो मुझे यह समझने की शक्ति दे कि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कभी कभी बंद दरवाजा सुरक्षा होता है, कभी कभी देरी तैयारी होती है, कभी कभी दूरी संरक्षण होती है और कभी कभी अकेलापन खुद को पहचानने का अवसर होता है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके भाग्य से जुड़ चुका है तो इस भावना को सम्मान दीजिए, लेकिन उसे अंतिम सत्य मत मानिए। समय और वास्तविक परिस्थितियों को देखने दीजिए। किसी भी रिश्ते को केवल संकेतों के भरोसे नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, भरोसे, सम्मान और जिम्मेदारी के आधार पर परखिए। यही वह रास्ता है जो आपको भावनाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन देता है। याद रखिए, आपका भविष्य केवल किसी एक इंसान से तय नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपके फैसले, आपकी संगति और आपकी दुआ, ये सब आपके जीवन के सफर का हिस्सा हैं। इसीलिए आज से अपने दिल को एक नई बात सिखाइए। मुझे हर चीज अपने समय पर चाहिए, लेकिन हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए। अगर कुछ मेरे लिए बेहतर है तो वह सही तरीके से आए, और अगर कुछ मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मेरा दिल उससे सुरक्षित रहे। यही भरोसा इंसान को बेचैनी से निकालकर सुकून की ओर ले जाता है। अगर आज आप किसी के नाम को अपने दिल में लेकर बैठे हैं तो कुछ पल आंखें बंद करके उसके बजाय अपने रब से बात कीजिए। अपनी चिंता बताइए, अपनी इच्छा बताइए, अपनी कमजोरी बताइए और फिर फैसला उसके हवाले कीजिए। क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत जवाब किसी व्यक्ति का लौटना नहीं होता, बल्कि आपके दिल का शांत हो जाना होता है। कभी कभी दुआ का जवाब कोई रिश्ता नहीं, बल्कि सही रास्ते की पहचान होता है। कभी कभी आपकी जिंदगी में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई और नहीं किसका है नहीं, बल्कि आपका बेहतर और मजबूत रूप होता है। इसलिए खुद को खोइए मत, अपने भविष्य को किसी एक नाम से मत बांधिए। उम्मीद रखिए लेकिन समझदारी के साथ। दुआ कीजिए लेकिन किसी निश्चित भविष्यवाणी के भरोसे नहीं। मेहनत कीजिए लेकिन परिणाम को लेकर अपने दिल को अत्यधिक बोझ मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने रब की रहमत से निराश मत होइए। जो होना है वह अपने समय पर सामने आएगा, और जब तक वह समय नहीं आता तब तक आपका काम है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे से जिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने चरित्र को मजबूत कीजिए और अपने अंदर ऐसी शांति पैदा कीजिए
जिसे किसी व्यक्ति के आने या जाने से कोई छीन न सके। अगर भविष्य में कोई आपके जीवन में आता है तो उसे आपकी खुशी का अकेला कारण मत बनाइए, बल्कि अपनी जिंदगी के अच्छे सफर का एक हिस्सा बनाइए। अगर कोई चला जाता है तो उसे अपनी पूरी दुनिया का अंत मत समझिए। जिंदगी आगे बढ़ती है, समय बदलता है, इंसान सीखता है, दिल धीरे धीरे ठीक होता है। और कई बार बाद में समझ आता है कि जिस चीज को हम खोना समझ रहे थे, वह असल में किसी बड़ी परेशानी से बचना था। इसलिए आज इस संदेश को अपने दिल में एक छोटी सी दुआ के साथ खत्म कीजिए। ऐ अल्लाह, मेरे लिए वही चुन जो मेरे हक में बेहतर हो। मेरे दिल को गलत उम्मीदों से बचा। मुझे सही और गलत रिश्ते में फर्क समझने की बुद्धि दे। मेरे जीवन में जो लोग आए उन्हें मेरे लिए भलाई का कारण बना और मुझे भी दूसरों के लिए भलाई का कारण बना। अगर कोई रिश्ता मेरे लिए सही है तो उसे इज्जत, सच्चाई और सही रास्ते के साथ आसान कर, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे दिल को उससे बेहतर चीज स्वीकार करने का सुकून दे। मेरी उम्मीद को निराशा में न बदलने दे और मेरी भावनाओं को मेरी समझ पर हावी न होने दे। मुझे सब्र दे, मुझे सही फैसला करने की ताकत दे और मुझे अपने वर्तमान जीवन की कद्र करने वाला बना। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे भविष्य में कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने आज को बेहतर बना सकता हूं। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि भविष्य जानने से ज्यादा जरूरी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। इसीलिए अगर इस वक्त आपके दिल में किसी का नाम है तो मुस्कुराइए, उसके लिए भलाई की दुआ कीजिए और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। अगर वह रिश्ता आपके लिए बेहतर होगा तो सही समय पर सही तरीके से सामने आएगा, और अगर नहीं होगा तो शायद जिंदगी आपको किसी ऐसी दिशा में ले जाएगी जिसे आज आप समझ नहीं पा रहे हैं। अपने दिल को उम्मीद दीजिए मगर भ्रम नहीं। अपनी दुआ को मजबूत कीजिए मगर जल्दबाजी नहीं। अपने रिश्तों को सम्मान दीजिए मगर अपनी सीमाओं को भी समझिए। और अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि इंसान भविष्य की पूरी तस्वीर नहीं देख सकता। वह केवल वर्तमान का एक छोटा हिस्सा देखता है। बाकी कहानी समय के साथ सामने आती है। इसलिए इस संदेश को सुनने के बाद किसी व्यक्ति के नाम पर फैसला मत कीजिए, बल्कि अपने दिल और अपने जीवन को बेहतर बनाने का फैसला कीजिए। शायद यही वह शुरुआत हो जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। शायद आज से आप अपने पुराने डर को छोड़ेंगे। शायद आज से आप अपने भविष्य को लेकर अधिक शांत होंगे। शायद आज से आप यह समझेंगे कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। और शायद एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होगा कि जिस जवाब को आप किसी इंसान के लौटने में खोज रहे थे, वह जवाब आपके अपने सफर में छिपा था। इसलिए भरोसा रखिए, दुआ करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए और अपने जीवन को रोकिए मत। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके सामने अभी बहुत से दिन हैं, बहुत से अवसर हैं, बहुत सी सीख हैं और बहुत सी अच्छी चीजें हो सकती हैं। जो आपके लिए बेहतर होगा उसके लिए दिल खुला रखिए, और जो आपके लिए नहीं है उसे जाने देने का साहस रखिए। यही सुकून है, यही सब्र है और यही भरोसा है। और अब सबसे जरूरी बात अपने दिल में बिठा लीजिए कि किसी भी रिश्ते को लेकर केवल इस वजह से यकीन मत कर लीजिए कि आपके सामने कोई संदेश आया है या किसी ने आपको बता दिया है कि कोई व्यक्ति आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। असली पहचान समय के साथ होती है, इंसान के व्यवहार से होती है, उसके इरादों से होती है और उस रिश्ते से मिलने वाले सुकून से होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है तो उसके आने का रास्ता सम्मान और सच्चाई से बनेगा। आपको किसी के पीछे अपनी इज्जत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। आपको अपने दिल की शांति को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो रिश्ता सही होगा उसमें बातचीत होगी, समझ होगी, जिम्मेदारी होगी और एक दूसरे की सीमाओं की कद्र होगी। इसीलिए अगर आपके मन में अभी किसी खास इंसान का नाम घूम रहा है तो कुछ पल के लिए उस नाम से आगे सोचिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। क्या आप सिर्फ उस इंसान को पाना चाहते हैं या ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे की इज्जत करें? क्या आप केवल किसी की वापसी चाहते हैं या ऐसा भविष्य चाहते हैं जिसमें भरोसा और स्थिरता हो? क्या आप पुराने समय को वापस चाहते हैं या ऐसा नया अध्याय चाहते हैं जिसमें पिछली गलतियां दोबारा न हो? इन सवालों के जवाब आपके दिल को बहुत कुछ समझा सकते हैं। कभी कभी इंसान पुराने दिनों की खूबसूरत यादों को देखकर यह भूल जाता है कि उस रिश्ते में कितनी परेशानियां भी थीं।
वह केवल अच्छी बातें याद करता है और मुश्किल हिस्सों को भूल जाता है। इसलिए किसी के वापस आने की इच्छा रखने से पहले यह भी सोचिए कि अगर वह व्यक्ति वापस आए तो क्या परिस्थितियां पहले जैसी ही रहेंगी या उनमें कोई सकारात्मक बदलाव होगा। क्योंकि सिर्फ किसी का वापस आना पर्याप्त नहीं है, सही तरीके से वापस आना जरूरी है, सही नीयत के साथ वापस आना जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार बेचैनी देता है तो केवल यह सोचकर उसमें टिके रहना कि शायद यही आपकी किस्मत है, समझदारी नहीं है। अपने दिल की भावनाओं का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी समझ को भी साथ रखिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको वही रास्ता मिले जिसमें आपके लिए भलाई हो। और अगर जवाब आपकी इच्छा से अलग आता है तो खुद को यह याद दिलाइए कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं और हर अधूरी इच्छा नुकसान भी नहीं होती। कई बार अधूरी रह जाने वाली चीजें इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां वह पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और शांत बनता है। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया हो कि किसी चीज के न मिलने पर आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ समय बाद समझ आया कि उसका न मिलना ही बेहतर था। उस समय जो बात दर्द लगती थी वही बाद में रहमत जैसी महसूस हुई। इसलिए आज अगर आपके जीवन में किसी रिश्ते को लेकर अनिश्चितता है तो उसे लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखिए। कोई आपको कितना याद करता है यह सुनने से ज्यादा जरूरी है कि वह आपका कितना सम्मान करता है। कोई कितने बड़े वादे करता है उससे ज्यादा जरूरी है कि वह अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां कितनी ईमानदारी से निभाता है। कोई आपके सामने कितनी भावुक बातें करता है उससे ज्यादा जरूरी है कि मुश्किल समय में उसका व्यवहार कैसा रहता है। यही चीजें किसी रिश्ते की असली पहचान देती हैं। और अगर अभी आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो खुद को अधूरा मत समझिए। अकेले होना और अधूरा होना एक बात नहीं है। आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के आने के बाद ही शुरू नहीं होता। आपका जीवन अभी भी चल रहा है। आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है और बनने के लिए बहुत कुछ है। अपने सपनों को केवल इसलिए रोककर मत बैठिए कि शायद कोई आएगा और फिर जिंदगी बदल जाएगी। खुद अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए। अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने हुनर और अपने अच्छे रिश्तों पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर ऐसी मजबूती पैदा कीजिए कि जब कोई आपकी जिंदगी में आए तो आप उसे अपनी पूरी दुनिया बनाने के बजाय अपनी दुनिया का एक खूबसूरत हिस्सा बना सकें। यही स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत है। किसी इंसान को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत बनाना आपके लिए भी भारी हो सकता है और सामने वाले के लिए भी। रिश्ते में साथ चाहिए लेकिन अपनी पहचान भी चाहिए। प्यार चाहिए लेकिन सम्मान भी चाहिए। भावनाएं चाहिए लेकिन समझदारी भी चाहिए। दुआ चाहिए लेकिन सही कदम भी चाहिए। और सबसे बढ़कर भरोसा चाहिए, मगर ऐसा भरोसा जो आपको वास्तविकता से दूर ना करे। अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो यह भी दुआ कीजिए कि अगर वह रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपके दिल को उससे बेहतर चीज स्वीकार करने की शक्ति मिले। क्योंकि कभी कभी हम किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि उसके बाद कोई और नहीं आएगा। लेकिन भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हमें यह नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए किसी एक व्यक्ति के चले जाने को पूरी जिंदगी का फैसला मत मानिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है, सोच बदलती है और कभी कभी वह चीज भी बदल जाती है जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझते थे। इसलिए आज अगर आपके दिल में कोई पुरानी बात है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिए। खुद को दोष मत दीजिए। हर गलती के बाद इंसान सीख सकता है। हर टूटे भरोसे के बाद भी इंसान दोबारा समझदारी से रिश्ते बना सकता है। हर मुश्किल दौर के बाद भी जिंदगी में नई उम्मीद आ सकती है। अपने रब से जुड़ना इसी उम्मीद को मजबूत करता है। जब आप अपनी चिंता उसके सामने रखते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार तुरंत कोई स्पष्ट जवाब मिले। समय के साथ मिलता है, कभी परिस्थितियों के जरिए मिलता है, कभी किसी व्यक्ति के असली व्यवहार से मिलता है और कभी आपके अपने दिल के अंदर पैदा होने वाली शांति के जरिए मिलता है। इसलिए हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों को समय दीजिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपकी जिंदगी का अच्छा हिस्सा बनने वाला है तो उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सही अवसर भी आएंगे। लेकिन उस रास्ते को जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिए। किसी को मजबूर करके रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। किसी के दिल में अपने लिए जगह जबरदस्ती नहीं बनाई जा सकती और किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने जीवन में बनाए रखना भी सही नहीं है। रिश्ते दोनों तरफ की इच्छा और सम्मान से बनते हैं। इसलिए अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है तो उसके व्यवहार में यह दिखाई देगा।
और अगर कोई दूरी चाहता है तो उसकी सीमा का सम्मान करना भी जरूरी है। यही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमें किसी से बहुत प्यार है, लेकिन असली प्यार यह भी सिखाता है कि सामने वाले की भलाई और उसकी पसंद का सम्मान किया जाए। अगर रिश्ता आपके लिए सही होगा तो वह केवल आपकी इच्छा पर नहीं बल्कि दोनों की सहमति और सही परिस्थितियों पर बनेगा। इसलिए अपने दिल को यह भरोसा दीजिए कि आपको किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत साबित नहीं करनी। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई व्यक्ति आपको चुनता है या नहीं। आप अपने आप में मूल्यवान हैं। आपकी मेहनत, आपका चरित्र, आपकी नीयत और आपका व्यवहार आपकी पहचान बनाते हैं। किसी रिश्ते का होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी पहचान किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आज आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो अपने इंतजार को अपनी जिंदगी का कैद खाना मत बनाइए। आगे बढ़ते रहिए, अपने काम कीजिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए, नई चीजें सीखिए, अपने अंदर अच्छे गुण विकसित कीजिए, क्योंकि जब जिंदगी में सही समय आएगा तो आप केवल किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि एक स्वस्थ और जिम्मेदार रिश्ता निभाने के लिए भी तैयार होंगे। और अगर आपके मन में कभी यह सवाल आए कि आखिर मेरी दुआ कब पूरी होगी, तो खुद को याद दिलाइए कि दुआ केवल किसी चीज को पाने का माध्यम नहीं है। दुआ इंसान को अपने रब से जोड़ने का भी माध्यम है। दुआ करते हुए अपने दिल में यह जगह रखिए कि परिणाम आपकी इच्छा से अलग भी हो सकता है और फिर भी वह आपके लिए बेहतर हो सकता है। यही भरोसा दिल को सबसे ज्यादा सुकून देता है। आप कह सकते हैं, ऐ अल्लाह, मैं अपनी इच्छा आपके सामने रखता हूं, लेकिन फैसला आपके हवाले करता हूं। अगर मेरी चाहत मेरे लिए अच्छी है तो उसे सही रास्ते से आसान कर, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई नहीं है तो मेरे दिल को उससे दूर कर और मुझे उस फैसले पर सुकून दे। ऐसी दुआ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। फिर वह हर छोटी घटना को संकेत मानकर परेशान नहीं होता। वह हर संयोग में भविष्यवाणी नहीं खोजता। वह हर व्यक्ति को अपनी किस्मत का हिस्सा मानकर खुद को भ्रम में नहीं डालता, बल्कि वह वास्तविकता को देखता है और सही समय पर सही फैसला लेने की कोशिश करता है। अगर कोई आपके जीवन में है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर कोई दूर है तो उसके लिए भलाई की दुआ कीजिए। अगर कोई लौटना चाहता है तो उसके शब्दों के साथ उसके कर्म भी देखिए। अगर कोई नहीं लौटता तो अपनी जिंदगी को वहीं रोककर मत रखिए। शायद आपके सामने ऐसा रास्ता है जिसे देखने के लिए आपको पीछे मुड़ना बंद करना होगा। कभी कभी नई शुरुआत तभी दिखाई देती है जब इंसान पुराने अध्याय को स्वीकार करना सीखता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी यादें मिटानी है। इसका मतलब केवल इतना है कि आपको अपनी यादों को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाना है। जो बीत गया उससे सीखिए, इसे क्या है, लेकिन आज को उसके हवाले मत कीजिए। भविष्य के बारे में उम्मीद रखिए, में रखिए, लेकिन आज की जिम्मेदारियां मत भूलिए। और अगर कभी आपका दिल बहुत बेचैन हो जाए तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात कीजिए। अकेले अपने मन में हर बात दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। अच्छी सलाह कई बार ऐसे रास्ते दिखा सकती है जिन्हें भावनाओं के बीच देखना मुश्किल होता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। किसी फैसले से पहले सोचिए, समझिए और जरूरत पड़े तो सलाह लीजिए। केवल भावुक क्षण में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। अपने जीवन के बड़े फैसलों को समय दीजिए। अगर बात भविष्य, परिवार या विवाह जैसे गंभीर विषयों तक जाती है तो जिम्मेदार बड़ों की सलाह और उचित बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। केवल किसी वीडियो या संदेश को देखकर अपने जीवन का बड़ा निर्णय मत लीजिए। यह संदेश आपको उम्मीद दे सकता है, सोचने का मौका दे सकता है, लेकिन आपके जीवन की वास्तविक परिस्थिति को आप और आपके भरोसेमंद लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए अपने दिल की सुनिए, लेकिन अपनी समझ को साथ लेकर। अपनी दुआ कीजिए, लेकिन अपने कर्मों को भी बेहतर बनाइए। अपने भविष्य की उम्मीद रखिए, लेकिन वर्तमान को मत खोइए। अगर किसी का नाम आपकी जिंदगी में लिखा होगा तो समय के साथ परिस्थितियां उसे स्पष्ट करेंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो भी आपकी जिंदगी में अच्छाई के रास्ते बंद नहीं होते। हर इंसान के लिए जिंदगी में सीख और अवसर मौजूद होते हैं। कभी कोई रिश्ता आपको सिखाता है कि आपको क्या चाहिए। कभी कोई दूरी आपको सिखाती है कि आपको किस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। कभी कोई दोस्ती आपको सच्चे साथ की कीमत समझाती है। कभी परिवार आपको बिना शर्त समर्थन का अर्थ समझाता है, और कभी खुद के साथ बिताया समय आपको यह बताता है कि आपको वास्तव में किस तरह का इंसान बनना है।
इसीलिए अपने सफर को केवल एक व्यक्ति की कहानी मत बनाइए। यह आपकी पूरी जिंदगी की कहानी है। इसमें आपके सपने भी हैं, आपकी मेहनत भी है, आपकी गलतियां भी हैं, आपकी सीख भी है और आपकी उम्मीदें भी हैं। किसी एक नाम को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि आपकी बाकी जिंदगी छोटी लगने लगे। अगर कोई सही इंसान आपके सफर में आता है तो उसके साथ मिलकर आगे बढ़िए। अगर कोई गलत इंसान चला जाता है तो उसे अपनी पूरी कहानी का अंत मत समझिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। आज जो असंभव लगता है आय बात से कल वह सामान्य लग सकता है। आज जो बहुत बड़ा दर्द लगता है कल वही एक सीख बन सकता है। और आज जो इंतजार बहुत लंबा लग रहा है कल शायद आपको लगे कि उस इंतजार ने आपको किसी बेहतर समय के लिए तैयार किया था। इसलिए अपने दिल को जल्दबाजी से बचाइए। किसी भी रहस्यमय संदेश को अपनी जिंदगी का निश्चित फैसला मत बनाइए। अपने रब से दुआ कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। अगर कोई आपके लिए है तो उसे पाने की सबसे अच्छी कोशिश यही है कि आप सही इंसान बनने की कोशिश करें। और अगर कोई आपके लिए नहीं है तो उसे छोड़ने की ताकत भी अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि सच्ची शांति केवल पाने में नहीं, कभी कभी छोड़ देने में भी होती है। अपने दिल को यह भरोसा दीजिए कि आपकी जिंदगी में अच्छाई के रास्ते केवल एक व्यक्ति से नहीं जुड़ते। आपके लिए खुशी के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका परिवार, आपकी दोस्ती, आपकी उपलब्धियां, आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, आपकी सेवा, आपकी इबादत और आपका खुद के साथ रिश्ता, ये सभी आपकी जिंदगी को अर्थ दे सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की मौजूदगी को महत्व दीजिए, लेकिन अपनी पूरी खुशी उसकी मौजूदगी पर निर्भर मत कीजिए। अगर कोई आपके साथ चलता है तो उसके साथ अच्छे से चलिए। अगर कोई रास्ता बदलता है तो अपने कदम रोकिए मत। आगे भी रास्ते हैं, आगे भी अवसर है, आगे भी जिंदगी है और सबसे जरूरी, आगे भी उम्मीद है। शायद आपकी सबसे बड़ी गलती यह रही हो कि आपने अपने भविष्य का जवाब किसी दूसरे व्यक्ति से मांग लिया, जबकि आपके भविष्य का पूरा जवाब आपको अभी जानना भी जरूरी नहीं। आपको बस आज का सही कदम उठाना है। कल का रास्ता कल दिखाई देगा। इसलिए आज अपने दिल को सुकून दीजिए। जो बात आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर खुद को परेशान मत कीजिए। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए। अपनी नीयत सुधारिए, अपने कर्म सुधारिए, अपनी भाषा सुधारिए, अपने रिश्ते सुधारिए और अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए। अगर किसी व्यक्ति का आपके जीवन में होना आपके लिए अच्छा है तो उसे सम्मान के साथ जगह दीजिए। अगर वह आपके लिए अच्छा नहीं है तो उससे दूरी बनाने में शर्म मत कीजिए। और अगर आप अभी निश्चित नहीं हैं तो जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। समय को आपको चीजें स्पष्ट करने दीजिए, क्योंकि कई बार जवाब किसी भविष्यवक्ता की बात में नहीं, बल्कि समय के साथ सामने आने वाली सच्चाई में मिलता है। यही वजह है कि अपने दिल को आशा और अपनी आंखों को वास्तविकता से जोड़कर रखिए। आप दुआ कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सही इंसान आए। आप यह भी दुआ कर सकते हैं कि गलत लोगों से आपकी रक्षा हो। आप यह भी मांग सकते हैं कि आपको सही फैसले की समझ मिले। और आप यह भी मांग सकते हैं कि अगर आपकी इच्छा पूरी न हो तो आपका दिल टूटने के बजाय सीख सके। यही दुआ आपको मजबूत बनाती है, यही सब्र आपको आगे ले जाता है और यही भरोसा आपको उस दिन के लिए तैयार करता है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका हर अर्थ आपको उसी समय समझना जरूरी नहीं था। शायद कुछ जवाब समय ने दिए, शायद कुछ जवाब अनुभव ने दिए, शायद कुछ जवाब आपकी अपनी समझ ने दिए और शायद कुछ सवाल ऐसे ही रह गए, क्योंकि हर सवाल का जवाब इंसान को तुरंत नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी चलती रहती है। आप आगे बढ़ते रहते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं, नई खुशियां मिलती हैं और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जिंदगी किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से कहीं बड़ी है। इसलिए अगर आज कोई नाम आपके दिल में है तो उसके लिए अच्छी दुआ कीजिए और फिर अपने जीवन की तरफ वापस आइए। अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। क्योंकि जब सही समय आएगा तो आपको अपने अतीत की हर बात का जवाब खोजने की जरूरत नहीं होगी। आपको केवल इतना पता होगा कि आपने अपनी तरफ से सही कोशिश की, अपनी नीयत को साफ रखा और अपने रब पर भरोसा किया। यही काफी है। और शायद अब वक्त है कि आप अपने दिल से एक और बात कहें कि मुझे हर चीज का जवाब आज ही नहीं चाहिए, मुझे हर व्यक्ति की नीयत आज ही नहीं जाननी, मुझे हर रिश्ते का भविष्य आज ही तय नहीं करना। मुझे केवल इतना करना है कि मैं अपने रब पर भरोसा रखूं, अपनी नीयत साफ रखूं और अपने कदम सही दिशा में रखूं। क्योंकि जब इंसान हर छोटी घटना को अपने भविष्य का संकेत मानने लगता है
तो उसका दिल बेचैन रहने लगता है। कोई संदेश आया तो वह सोचता है शायद यही इशारा है। किसी ने नाम लिया तो वह सोचता है शायद यही वह व्यक्ति है। किसी पुराने इंसान की याद आई तो वह समझने लगता है कि शायद वह वापस आने वाला है। लेकिन हर विचार भविष्यवाणी नहीं होता और हर संयोग किसी रिश्ते की गारंटी नहीं होता। इसलिए अपने दिल को उम्मीद जरूर दीजिए, लेकिन उसे भ्रम में मत रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सचमुच महत्वपूर्ण है तो उसके साथ वास्तविक बातचीत, सम्मान और स्पष्टता जरूरी होगी। केवल कल्पनाओं में रिश्ता बनाकर अपने मन को उसके हिसाब से चलाना आपको और ज्यादा उलझा सकता है। कभी कभी हम अपने मन में किसी इंसान की ऐसी तस्वीर बना लेते हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती है। हम उसकी अच्छी बातें याद रखते हैं, उसकी कमियां भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर वह वापस आ जाए तो सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन जिंदगी केवल यादों से नहीं चलती, जिंदगी वर्तमान के व्यवहार से चलती है। इसलिए अगर कोई कभी वापस आए तो केवल पुराने दिनों की वजह से उसे स्वीकार करने की जल्दी मत कीजिए। देखिए कि क्या उसके व्यवहार में सच्चा बदलाव है, क्या वह अपनी गलतियों को समझता है, क्या वह आपकी बात सुनता है, क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, क्या वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, क्या वह आपके भविष्य को लेकर गंभीर और सम्मानजनक सोच रखता है। यही बातें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि खूबसूरत शब्द कुछ समय के लिए दिल को खुश कर सकते हैं, लेकिन स्थायी रिश्ता व्यवहार से बनता है। अगर किसी के शब्द और कर्म लगातार अलग अलग हों तो केवल शब्दों के भरोसे मत रहिए। अगर कोई कहता है कि वह आपकी परवाह करता है लेकिन बार बार आपकी भावनाओं को अनदेखा करता है तो उस व्यवहार को भी गंभीरता से देखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कम शब्दों में भी लगातार सम्मान, ईमानदारी और जिम्मेदारी दिखाता है तो उसकी कद्र करना सीखिए। रिश्ते केवल बड़े वादों से नहीं बल्कि छोटी छोटी सच्चाइयों से मजबूत होते हैं। कभी समय पर की गई बातचीत बहुत बड़ी चीज बन जाती है, कभी मुश्किल समय में दिया गया सम्मान बहुत बड़ी बात बन जाता है, कभी किसी की गलती स्वीकार कर लेना रिश्ते को बचा सकता है, और कभी सही समय पर दूरी बना लेना दोनों लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए अपने दिल को यह समझाइए कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते से कुछ सीखना संभव होता है।